ड्रामा दुनियापुर में नौरोज आदम का एंड क्या होगा। ज़ाहिरी तौर पर उसको ये लग रहा है कि वो शिकस्त खा चुका है और उसको ये भी एहसास है कि जितने भी मैंने फैसले किए हैं कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलतियां की हैं और इसी वजह से मैं इतनी बड़ी सजा भुगत रहा हूँ। अब हो ये रहा है कि दुनियापुर उसके हाथों से निकल चुका है, उसके एक फैसले ने उसको तबाह कर दिया। वो फैसला कौन सा है? आप लोग ये सभी जानते हैं कि जब कोई इंसान किसी के सामने, अगर उसका भाई है या उसका बेटा है, अगर आप भाई के सामने उसके भाई को या उसके बाप के सामने उसके बेटे को अगर आप इस तरह से बेदर्दी से सॉरी टू से मार दे, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में, चाहे वो जितना आपका वफादार हो, उसके दिल में कहीं ना कहीं बदले की आग जरूर भड़केगी। और यही हुआ है कि जब नौरोज आदम की बेटी ने अपने नौकर के बेटे से मोहब्बत की और इजहार कर दिया खुल के, तो उसके बाद उसने उसके बाप के सामने उसके बेटे को मार दिया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है उससे। हालांकि उसकी माँ उसको ये भी कह रही थी कि आखिर तुम भी तो एक नौकर थे जब नवाब के यहाँ काम कर रहे थे। तो ये सबसे बड़ी उसकी जो गलती है और इस वजह से उसका बेटा नायाब, उसको साइलेंट कर दिया गया और उसने एक तीर से दो शिकार किए हैं। नायाब के साथ साथ उसने नवाब के बेटे को भी साइड पे लगा दिया, ठीक है। और अब उन दोनों के दरमियान जंग छिड़ चुकी है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें ये दिखाया गया है कि सरकार भी पीछे है, इन दोनों को लड़ाने में सरकार पूरी तरह पीछे से जोर लगा रही है और वो ये चाह रही है कि नौरोज आदम को किसी तरह से हम लॉकअप में डालें और उसमें वो कामयाब भी हो जाएगी। लेकिन अब आने वाली स्टोरी क्या हमें बता रही है, उसमें अब दो कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये ड्रामा जो है ना, इसका जो मेन रोल है, जो एक हीरो का रोल है, वो खुशहाल खान कर रहा है, यानी शामिर की शक्ल में, जो कि नौरोज आदम का बेटा है। और दूसरी तरफ जो रमशा खान है, जो कि नवाब की बेटी है, उसमें एक रोल प्ले कर रही है। ये दोनों दुनियापुर के लिए जंग लड़ेंगे आपस में, लेकिन इन दोनों की जंग पहली जंग से मुख्तलिफ होगी। ये चाहते हैं कि दुनियापुर में अमन आए। इधर से नौरोज आदम का बेटा चाहेगा कि दुनियापुर मैं हासिल करूं, अपने भाई का बदला लूं, और दूसरी तरफ से नवाब की बेटी ये चाहेगी कि चारों भाइयों का इंतकाम ले सकूं। तो इन दोनों को फिर मोहब्बत हो जाएगी और ये स्टोरी आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इस ड्रामे की सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये ड्रामा बाकी ड्रामों से बहुत अलग है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर दिखाए गए हैं। दुनियापुर की जितनी भी आप सीरीज उठा रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड में है, चाहे उसके बाद कोई ड्रामास बनाए गए हैं, तो सारी की सारी जो है ना, वो इसी तरह की बनाई गई हैं। और ग्रीन वालों का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उन्होंने खुद ये माना है। तो ड्रामे में कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम बोर हो रहे हैं और हमें मजा नहीं आ रहा, मजा आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब नौरोज आदम को गिरफ्तार कर लिया गया है हमारे लाचार और बेबस एसओचओ साहब ने। इधर जनाब नौरोज आदम जो है वो लॉकअप में होगा, दूसरी तरफ उसका बेटा दुनियापुर के लिए लड़ रहा होगा और अपने बाप के लिए भी लड़ रहा होगा, लेकिन लड़ने का तरीका जरा मुख्तलिफ होगा। बट बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे आने वाली है। अभी तो कुछ भी नहीं, आपने कुछ भी नहीं देखा भाई। अभी फाइटिंग सीन और सस्पेंस जो है वो आने वाले हैं, ठीक है। बड़ी धुआंधार एक किस्म की केमिस्ट्री जो है वो मैच होने वाली है खुशहाल खान और रमशा खान के दरमियान। लेट्स सी अब इसका एंड किस तरह से करते हैं। बट जो नौरोज आदम का एंड है उसका ये है कि वो सुसाइड कर लेगा, एट द एंड वो खुद को मार देगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।